शाहीनों का T20 वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। सनसनीखेज मुकाबले में नेदरलैंड्स को 3 विकेट से मात दे दी। फहीम अशरफ ने 11 गेंदों पर 29 रन की बारी खेलकर डच टीम से फतह छीन ली। आखिरी लम्हात में 3 फलकबोज छक्के और 2 चौके लगाकर टीम को कामयाबी दिलाई। नेदरलैंड्स के आर्यादत और पॉल वॉन की 2-2 विकेटें। ग्रीन शर्ट्स ने 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा किया। साहबजादा फरहान ने 31 गेंदों पर 47 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। नेदरलैंड्स 20वें ओवर में 147 रन बनाकर ऑल आउट। कप्तान स्कॉट 37 रन के साथ नुमाया रहे। सलमान मिर्जा ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मोहम्मद नवाज, साइम अयूब और इब्रार अहमद की 2-2 विकेटें। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीसीबी की फतह पर मुबारकबाद। मुश्किल हालात में आसाब पर काबू रखना कामयाबी की कुंजी। शाहीन से कहा विकेट नहीं गंवानी, रन्स बनाएंगे। इफ्तिताही मैच के हीरो फहीम अशरफ ने कहा 1 साल से ऐसी ही क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, दबाव में खेलने की आदत हो चुकी है। विकेटें बचाकर मैच खत्म करने की हिकमत अमली अपनाई। किंग बाबर आजम ने फील्डिंग में भी क्लास दिखाई। बाउंड्री से बाहर जाती गेंद के पीछे छलांग लगाई। पांव जमीन पर लगने से पहले बॉल बाउंड्री के अंदर शाहीन अफरीदी को थमा दी। दोनों खिलाड़ियों की मुश्तरका कोशिशों से माइकल लेविट ने अपनी विकेट गंवाई। शाकीन बाबर आजम की गैर मामूली फील्डिंग पर खुश। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आगाज 2007 में हुआ। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप के 9 एडिशन खेले जा चुके हैं। पाकिस्तान समेत 6 टीम्स ने आलमी चैंपियन बनने का एहसास पाया। वेस्ट इंडीज, भारत और इंग्लैंड 2-2 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बने। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका ने एक बार आलमी टाइटल अपने नाम किया। तरलाई खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड दाइश अफगानी गिरफ्तार। तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हमलावर के 4 सहूलतकार भी पकड़े गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों के पेशावर और नौशहरा में छापे। हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें खित्ते और आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा हैं। ऑपरेशन के दौरान वतन का 1 बेटा शहीद और 3 जख्मी। दहशतगर्दों के खिलाफ मजीद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा करके दम लेंगे। तरलाई धमाके में मुलव्वस अनासर को निशाने इबरत बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की उलमाए कराम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्दों का कोई दीन, रंग और नस्ल नहीं। हुकूमत दहशतगर्दों का ताक़ुब करके उन्हें नकेल डालेगी। हुकूमत मुतासरा खानदानों की हर मुमकिन मदद करेगी। इस्लामाबाद तरलाई मस्जिद खुदकुश धमाके के शोहदा की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी, राजा खुरम नवाज और IG इस्लामाबाद की शिरकत। तर्जुमान पेम्स हॉस्पिटल के मुताबिक खुदकुश धमाके में शहीद अफराद की तादाद 33 हो गई। 165 जख्मी, 77 जख्मी ज़ेर इलाज, 25 की हालत तशवीशनाक। 44 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का 3 रोज़ा सोम। मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत ली। हमला आवर ने मुतादिद बार अफगानिस्तान का सफर किया, कुछ अरसा कबल ही वापस लौटा। पाकिस्तान में हर दहशतगर्द कार्रवाई के पीछे भारत और अफगानिस्तान का हाथ है। मई में भारत से जो हुआ वही प्रॉक्सीज के साथ होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मस्जिद में खुदकुश धमाके की मसम्मत। कहा बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को खाक में मिला देंगे। किसी को शरपसंदी और फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। शहबाज शरीफ की खुदकुश धमाके की मुकम्मल तहकीकात करके ज़िम्मेदारान का तयन करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला की मुतासरा मस्जिद में नमाज की अदायगी। अहले इलाका का कौमी यकजहती का भरपूर इजहार। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। खुदकुश हमलावर पाकिस्तानी शहरी था। पूरी फैमिली शिद्दत पसंदी की सोच रखती है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तलाई हमले की तहकीकात में बहुत करीब पहुँच चुके। खुदकुश बम्बार डेढ़ से 2 साल कबल अफगानिस्तान गया। इसके रिश्तेदार पेशावर में मौजूद हैं। हैंडलर्स और सहूलतकारों से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान का रवैया मस्बत नहीं, वहाँ दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं। अफगान हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती तो पाकिस्तान को कह दे कि भारत का कदम BLA और TTP को फंडिंग कर रहा है। हलाक दहशतगर्दों में से अक्सर मिसिंग पर्सन्स होते हैं। लापता अफराद का मसला सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दीगर ममालिक में भी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं मिसिंग पर्सन्स पर काम कर रहे हैं। पहले कमीशन बनाया गया, अब एक और कमेटी बनाने जा रहे हैं। मामले को बारीक बीनी के साथ देखा जा रहा है। आईनी तरमीम पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। बिलावल भुट्टो समेत सियासी क़यादत की तलाई धमाके की मज़म्मत। सिंध हुकूमत ने कल्चरल नाइट का म्यूजिकल प्रोग्राम मंसूख कर दिया। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस के एजाज़ में मौसीकी की तकरीब भी नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी अपनी बसंत की मसरूफियात मंसूख कर दी। लिबर्टी चौक पर आज होने वाला मेगा बसंत शो नहीं होगा। मरियम नवाज ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई। ताजिक सदर का पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीग्राम। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी वाक़े पर इजहार अफसोस। रूसी सदर पुतिन का पाकिस्तानी क़यादत के नाम ताज़ियती पैगाम। यूरोपीय यूनियन का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती। चीन, तुर्किया, सऊदी अरब, जर्मनी, कनाडा और फ्रांस की भी तरलाई धमाके की मसम्मत। दाएं वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की मुलाकात। तलाई मस्जिद धमाके पर इज़हार ताज़ियत किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार का दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का इयादा। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल। तरजीही शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक। इसहाक डार का ईरान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा। ईरानी सफ़ीर की 2 तरफ़ा इदारा जाती मैकेनिज़्म में पेशरफ़्त पर ब्रीफिंग। लाहौर में बसंत का दूसरा रोज, हर तरफ छतों पर बो काटा का शोर। अंदरूने लाहौर में सिकाफती रंगों का जोर। आसमान पर रंग बिरंगे गुड्डों और पतंगों की बहार। पतंगबाजी के साथ साथ म्यूजिक और खाबों का एहतमाम। बच्चे बड़े सभी त्यौहार मनाकर खुश। बैरूनी ममालिक से आए मेहमान भी खुशियों में शरीक। अक़लियती जोड़े की बसंत पर शादी से खुशी डबल। डबल खुशियाँ हो गई हैं। बसंत के साथ शादी भी हो गई है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी यहाँ से फ्री होके हम जाएंगे, काइट्स वगैरह भी उड़ाएंगे। और सबसे पहले तो मरियम नवाज का भी थैंक यू, जिसने हमें डबल खुशी दी, उसके लिए थैंक यू। खाना भी बनाना है, गुड्डी भी उड़ानी है। आप बसंत कैसे मना रहे हैं? गुड्डी उड़ाएं, पेश लड़ाएं और दुनिया को दिखाएं। बसंत की वीडियोस और तस्वीर सुनो न्यूज़ के नंबर पर भेजें। हुकूमत की मॉनिटरिंग टीमें SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। कार्ड फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 27 मुकदमा दर्ज, 31 मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक मुलजिमों से 980 गैर मंजूर शुदा पतंगे, 146 चरखियाँ बरामद। सेफ्टी रॉड न लगाने पर 60 मोटरसाइकिल सवार गिरफ्तार। हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश पर 9 मनचले पकड़े गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का आरिफ वाला में सैनिटरी वर्कर के मैनहोल में गिरने का नोटिस। सीवरेज लाइन में गैस भरने से सैनिटरी वर्कर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरियम नवाज का सौगवार खानदान से इजहार ताज़ियत। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन से रिपोर्ट तलब कर ली। मैनहोल में उतरने के लिए दरकार सेफ्टी आलात इस्तेमाल न करने पर इजहार बरहमी। जिम्मेदारों का तयन करके कानूनी कार्रवाई का हुक्म। पाकिस्तान में सोना 11,700 रुपए महंगा। 1 तोला 5,19,462 रुपए का हो गया।
चांदी 8,269 रुपए फी तोला में फरोख्त। आलमी मंडी में सोने की कीमत $4,967 फी ऑन्स हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $68.76 का हो गया। WT $64.30 में फी बैरल फरोख्त होने लगा।